लगता है अम्मा बाबूजी मिलने आ गए। अम्मा, अरे छोटी मालकिन आप अंदर बुलाओगे नहीं? हाँ हाँ आइए ना। मालकिन पानी। वैसे तो हम तुम्हारे जैसे छोटे घरों का पानी नहीं पीते, पर अब जब तुम इतने प्यार से ऑफर कर रही हो तो पी लेते हैं। मालकिन माँ बाबूजी कैसे हैं? मर गई तुम्हारी अम्मा। माँ बाबूजी। अम्मा। और आज हम तुम्हें लेने आए हैं। क्या? अब तुम्हारी माँ तो गिरवी थी ना, उनका कर्ज तुमको ही उतारना पड़ेगा ना। वैसे तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छी सेवा की थी मेरी, और मुझे लगता है तुम भी मुझे निराश नहीं करोगी, है ना? छोटी मालकिन। अरे कतराओ मत, करीब आओ। छोटी मालकिन छोड़िए। देखो, हमसे बैल लेके तो शेर भी नहीं रह पाया, तुम तो फिर भी बड़ी खरगोश हो। और मुझे ज्यादा परेशान किया तो पूरे गांव के सामने नंगा कर दूंगी। ये देखिए सरकार, इस गांव का हर परिवार कोई ना कोई चीज या फिर सदस्य को गिरवी रखा है, लेकिन क्या? सरकार, बस रामलाल का ही परिवार ऐसा है जो आज तक आपके सामने गुहार नहीं लगाया। लगता है आज भी उसमें गर्मी चढ़ी है। वो हमेशा से हमारे इस प्रथा के खिलाफ रहा है, लेकिन देखना एक दिन वो इन्हीं पैरों पर गिरकर माफी मांगेगा, भीख मांगेगा। सही हो गया सर। ये लीजिए पिताजी, वो जो रघुपति मर गई थी उसके बदले हम इसकी बेटी को ले आए। ओह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा, इसलिए ने तुम क्यों गई? इतने सारे नौकर चाकर है घर में, वो भी तो जा सकते थे। तुम तो मेरी परी हो, बिटिया रानी हो। अरे पिताजी, आप ही तो हमें अपना बेटा कहते हैं ना, और आज हम अपने बेटे होने का फर्ज निभाएंगे। अच्छी बात। अरे कामिनी, लो देखो तुम्हारे लिए और एक नौकरानी आ गई। इतने सारे तो नौकर हैं, अभी इसको क्या काम दे? अरे इसे मेरे कमरे में, मतलब हमारे कमरे में रख देते हैं काम के लिए। ठीक है, चल तुझे तेरा कमरा दिखाती। इसकी तैयारी करो। जी सरकार। बरखा, बरखा। हाँ माँ। बिटिया देख, ये ना अभी आधे ही चावल बनाना, घर में ना चावल खत्म होने आ गए अब। जैसा आपका मम्मा। क्या बात है जी, बहुत उदास उदास लग रहे हो।
क्या बताऊं लाजवंती, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि पूरी फसल बर्बाद हो। पता नहीं भगवान भी क्या सोच रहा है, घर में अनाज एकदम खत्म होने आ गया है जी। अम्मा, बाबूजी आप फिक्र मत करो, खेतों में अभी भी कुछ फसल बाकी है, अगर उससे वो निकल पाया ना हम कर्जदारों को पैसा लौटा पाएंगे। इतना परेशान मत हो, कोशिश करते हैं। बेटा तू ही तो एक हमारा सहारा है, जो हर बुरे समय में कुछ न कुछ अच्छी बातें करता है, हम सबका हौसला बनाता है। बाबूजी, और बाबूजी, मैं क्या हूँ? अरे तू तो हमारे घर की रौनक है। अरे नौकरानी तू, मुझे लगा तेरी मालकिन यहाँ खड़ी है। मालकिन कहाँ है? साहब वो बाहर गई है। अच्छा, तुझे तेरी मालकिन ने यहाँ क्या काम करना है समझाया नहीं? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। हाँ, अब मैं तुझे पूरा काम समझाता हूँ। अम्मा, आप ज्यादा मत सोचो, ये भी एक कारण ही है जो आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई है। कैसे ना सोचो बिटिया, कल रात को कर्जदार आके धावा बोल गए और फसल भी अच्छी नहीं हुई। बाबूजी, कुछ बात हुई कर्जदारों से? धीरज भैया, आप तो कुछ बोलो ना। क्या बोलूं छुटकी, कर्जदारों ने हमारी एक बात भी नहीं मानी और हमारा सारा जमीन भी हथिया लिया। हे भगवान, अब क्या करेंगे? बिटिया की शादी भी करनी, फसल भी अच्छी नहीं हुई, कर्जा कैसे उतारेंगे? अम्मा, सब ठीक हो जाएगा अम्मा, ज्यादा मत। रे रामलाल, कैसा आदमी है रे तू? तेरी बीवी की तबीयत इतनी खराब है और तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है उनके लिए? कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों न मैं खुद को, धीरज को गिरवी रख दूं? हाँ, एक बार ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी तो उसके बाद हम भी उनके बंधन से शायद छूट ही जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा धीरज, मुझे इन सब समस्याओं के एक हल मिल गया है, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा साथ देना होगा। हाँ बाबूजी, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, आप एक बार बोलिए सिर्फ। मैं इस गांव की गिरवी प्रथा को स्वीकार करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे साथ वहां चलना पड़ेगा। बाबूजी क्या कह रहे हैं आप तो इस गिरवी प्रथा के सबसे बड़े विरोधी रह चुके हैं और आप ही इस गिरवी प्रथा को अपनाने जा रहे हैं। विरोधी था, लेकिन अब स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अब बात मेरी पत्नी की जान की और मेरी बेटी की है। बेटा, ये तेरी भी माँ है, तेरी बहन है, क्या तू इनके लिए अपने आप को गिरवी नहीं रख सकता? ठीक है बाबूजी, मैं अपनी बहन और अपनी माँ, इन दोनों के लिए गिरवी प्रथा को स्वीकार करता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, भैया, मैं ये नहीं देख सकती। नहीं। छुटकी, मैं बड़ा हूं और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने सोच लिया, तुम अपना और अम्मा दोनों का ख्याल रखना। चलिए बाबूजी। चल बेटा। मालिक, बचा लीजिए मालिक, अब आप ही एक सहारा हो मालिक, बचा लीजिए हमें। रामलाल, तुम तो हमेशा से हमारे विरोधी रहे हो। मालिक माफ कर दीजिए मालिक।
मैं हार गया आपके सामने मालिक। आज मैं अपने आप को, अपने बेटे धीरज को आपके पास गिरवी रखने आया हूं मालिक। मालकिन रहम करो। बस करो रामलाल, बस करो। वाह, क्या कड़क दिख रहा है। बैट पे तो ये हल्ला ही मचा देगा। ठीक है रामलाल, तुम दोनों बाप बेटे आज से हमारे बंधुआ मजदूर हो। तुम रामलाल, तुम हमारी बेटिया रानी का ख्याल रखो। तू हमारी खेती का देखभाल करेगा। धन्यवाद मालिक। ये बात समझा देना इसे, ठीक है? जी मालिक। अब रोना धोना बंद करो और अपने अपने काम पे लग जाओ। चलो। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। आज बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, मेरे खुशी के 2 कारण हैं। 2 कारण? पहला कारण यह है कि जो हमारे गिरवी प्रथा के खिलाफ था, आज जो खुद हमारे यहाँ गिरवी कर गया है। दूसरा कारण यह है कि तुम्हें शायद नहीं पता, जो कर्जदार कर्ज देते हैं या लेते हैं वो सब हमारे चमचे हैं, मतलब हमारे आदमी। इसका मतलब सीधा सीधा हिसाब ये हुआ कि सारे गांव, सारा खेत खलियान, घर द्वार अब सब हमारे कब्जे में। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा तब होगा मेरी जान, जब आज रात को तुम मुझे कुछ अलग तरीके से सुख दोगी। जरूर, आपसे ही तो सीखे हैं सारे अलग तरीके। मैं आती हूँ। क्या आता है भाई। मास्टर जी, मैं आ गई। कामिनी बेटा, आपने अपना गृह कार्य पूरा किया? नहीं मास्टर जी, वो बत्ती चली गई थी ना, तो मैं नहीं कर पाई। अंधेरे में कैसे पूरा होगा, है ना? अब गृह कार्य पूरा नहीं हुआ तो सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। पर मुझे तो लगेगी ना मास्टर जी। लगेगी नहीं तो मजा कैसे आएगा और सजा कैसे होगी? नमस्कार मालकिन। हाँ ठीक है। सुनिया का जो इलाका दिख रहा है ना तुझे, 1 महीने के अंदर ये सारा उपजाऊ हो जाना चाहिए, समझा? समझ गया, पूरा कोशिश करूंगा मालकिन। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाय, बस एक बार मौका मिल जाए, इसे बेहाल ना कर दूं तो कहना, इसको तो एक दिन में पूरा निचोड़ के ही रहूंगी। धीरज धीरज धीरज, इसने तो मेरे जिस्म में आग ही लगा रखी है। अब मुझे उसकी तलब हो रही है, क्या करूं? एक तो बाबूजी ने भी घर से सारे जवान मर्दों को घर से बाहर कर रखा है, कैसे बुझाऊं मैं अब प्यास? अरे बेटा ना सही, बाप ही सही। वैसे भी मुझे एक मर्द चाहिए, अब चाहे वो जवान हो या बूढ़ा। रामलाल, बाबूजी, आप ठीक तो हैं? इधर बैठिए। आप ठीक है बाबूजी? मैं ठीक हूँ बेटा। झूठ मत बोलिए, जल्लाद हैं ये लोग, जल्लाद। इनके लिए जितना भी करो सब कम है। क्या करें बेटा, क्या कर सकते हैं हम? वक्त और हालात के कारण जो हमने कर्जा लिया, जब तक वो कर्जा नहीं चुक जाता, हमारे खून की एक एक बूंद इनके पास गिरवी है बेटा। हमने अपने आप को गिरवी रख दी।
धीरज, अब लोग रेडी हो गए? संभाल के जाना, रानी का ख्याल रखना। अब कामिनी बस 2 दिन के तो शहर जा रहे हो और तुम्हें पता है शहर की प्रॉपर्टी हमारी बिटिया रानी का नाम हो जाए फिर हमें राहत मिलेगी। अरे वो तुम्हारा नौकर कहाँ चला गया, क्या नाम है उसका? धीरज, उसे इस वक्त यहाँ उपस्थित होना चाहिए। आप अभी उतना गुस्सा मत करो, एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो, दिमाग ठंडा रखो। मैं बुलाती हूँ ना उसे। धीरज, धीरज। जी मालकिन। जी मालकिन, आपने बुलाया? सर बुला रहे। बुलाया आपने? बेवकूफ, नालायक, कामचोर, सुबह से तुझे यहाँ होना चाहिए। बुलाया मुझे मालकिन? बेवकूफ कहीं का। तो सुन, 2 दिन के लिए हम लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ घर पे सिर्फ तेरी बड़ी मालकिन रहेगी। पूरा ख्याल रखना घर का और खेत का भी। अगर कोई चोर आ जाए घर में तो तेरी खैर नहीं, समझा ना? और सुन, तेरा बाप रामलाल भी हमारे साथ जा रहा है, समझा? चलो कामिनी, निकलते हम लोग। माँ, अपना ख्याल रखना। आप लोग भी ध्यान से जाओ और अभी जल्दी निकलो, लेट हो जाएगा नहीं तो। रामलाल, जाओ जाओ। जी मालकिन। मेरे जिस्म को सुख देने का काम। तुम्हारा ये बदन मेरी प्यास पर आता है। इस बदन को मेरे हवाले कर दो, मेरे जिस्म की गर्मी को ठंडा कर दो। मालकिन ये गलत है, मैं नौकर हूँ आपका। सुन, अगर तूने मैंने ऐसा कहा नहीं किया तो और भी ज्यादा गलत हो जाएगा। ये क्या बोल रही है मालकिन? मैं तेरे मालिक को कह दूंगी, रक्षक बनने की बजाय तू भक्षक बन रहा है। नहीं मालकिन, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो जैसा मैं कह रही हूँ तो वैसा करेगा। वैसे भी तेरे मालिक महीने में एक ही बार करके छोड़ देते हैं। बाबूजी, 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 बाबूजी। हाँ धीरज। मालिक, मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। मालिक से कैसी बात? मालिक, अब तो आप भी जानते कि बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या मैं गिरवी के प्रथा से आजाद हूँ? अच्छा, समझदार हो गया ये। तुझे मालूम है तेरे बाप ने कितना कर्जा लिया था? उसने खुद को इस घर में गिरवी रखा था। कर्जा कितना लिया पता है तुझे? पूरे 10 लाख। अब तो सारी जिम्मेदारी बाप का काम भी तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा बाप तो मर चुका है ना? और जितना बाप कमाता था, जितना बाप करता था, उससे कहीं ज्यादा तुझे करना पड़ेगा। मुक्ति की बात करता है। अरे तू बंधुआ है, बंधुआ था, बंधुआ ही रहेगा इस घर में। लेकिन मालिक, एक शब्द नहीं, चल निकल यहां से, चल जा। मुंशी जी ने बोला ना, अब निकल। जी मालिक। काम पे ध्यान लगा। साला
बंधुआ आजा, बंधुआ को आजादी चाहिए। बोले मुंशी जी, आज का हिसाब क्या है? आज का ये पूरा हिसाब रेडी है मालिक, ये देखिए। मालकिन आप यहाँ? आना ही पड़ा ना, तेरा नशा ही कुछ ऐसा है